आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और श्री कृष्ण प्रेमियों, आपको श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड के पहले अध्याय से अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में कंस का नारद जी के कथन के अनुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को कैद करना और उन दोनों भाइयों को मारने की व्यवस्था में लगना तथा उन्हें मथुरा ले आने के लिए अक्रूर जी को नंद के ब्रज में जाने की आज्ञा देने के वृत्तांत हैं। तो दोस्तों, वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। इसका पहला अध्याय मथुरा खंड का, दोस्तों, यह पहला अध्याय आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको मथुरा खंड के बारे में श्री गर्ग संहिता क्या बताती है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए और बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, जिन्हें कंस एवं चाणूर का मर्दन किया और जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा कि हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की? उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा? यह सब मुझे ठीक ठीक बताने की कृपा करें। इस पर श्री नारद जी ने बताया कि हे नृपेश्वर, एक दिन साक्षात परमात्मा श्री हरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यत दैत्य संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहां चला गया। आकर राजा कंस के दरबार में गया। वहां कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए सिंहासन के ऊपर, जहां श्वेत छत्र बना हुआ था और सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे, कंस विराजमान था। वह बल, पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहां पहुंचने पर उसने मेरा पूजन और स्वागत सत्कार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुन लीजिए। हे मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़कर गई, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं। दैत्यराज वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है, इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब के सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं। मेरे यों कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूर नंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ले ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसे सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांधकर कारागार में बंद कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उस दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केशी को भेजा। तदनंतर बलराम भोजराज कंस ने
चाणूर आदि मल्लों तथा कुवलिया पीड़ नामक हाथी के महावत को बुलवाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा। कंस ने क्या कहा? कंस बोला कि हे कूट, हे तोशल, हे महाबली चाणूर, बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु हैं। यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी है। अतः वे दोनों अब यहाँ आ जाएं, तब तुम सब लोग मल्लों के खेल, कुश्ती के दांव पेच दिखाते हुए उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही मल्ल भूमि यानी कि अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित करें। महावत रंगशाला के द्वार पर मदमत्त हाथी कुवलिया पीड़ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाएं तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनों, आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनुर्यज्ञ करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मल्ल युद्ध होगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजेंद्र, आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्री जनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही। कंस बोला, क्या बात कही? कंस बोला कि दानपते, तुम मेरे माननीय मंत्री हो, अतः मेरी यह उत्तम बात को सुनो। महामते, कल प्रातः काल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं। वे दोनों मेरे शत्रु हैं। यह बात देवर्षि नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आएं और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से या बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा। उसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज, वृषभानुवर, 9 नंदों और उपनंदों को भी मौत के घाट उतारूंगा। तदनंतर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है, मार डालूंगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा। इसमें संशय की बात नहीं है। मंत्रिन, ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संतापन, हृष्ट, वृक, शंकर, कालनाभ, महानाभ तथा हरिश्मश्रु, ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरा ससुर है ही और द्विविद मेरा सखा है। बाणासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति सौहार्द की भावना रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीतकर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरु पर्वत की दुर्गम कंदरा में फेंककर सदा तीनों लोकों का राज्य करेंगे। इसमें संशय की बात नहीं है। दानपते, तुम कवियों, नीतिज्ञ, विद्वानों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो। अतः इस कार्य को तुरंत ही संपन्न कर डालो। इस पर अक्रूर जी बोलते हैं कि यदुपते, तुमने मनोरथ का महासागर ही रच डाला है। यदि देव की इच्छा होगी तो यह सागर गोष्पद यानी कि गाय की खुरी के समान हो जाएगा और यदि
दैव अनुकूल ना हुआ तब तो यह अपार महासागर है ही। इस पर कंस बोला कि बलवान पुरुष दैव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल दैव का सहारा पकड़कर बैठे रहते हैं। कर्मयोगी पुरुष काल स्वरूप श्री हरि के प्रभाव से सदा निराकुल शांत रहता है। श्री नारद जी कहते हैं कि मंत्री प्रवर अक्रूर से यूं कहकर कंस सभा स्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतःपुर में चला गया। दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कंस की मंत्रणा नामक यह पहला अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, अपनी राय भी अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।